भरत प्रिय रामचंद्र शंकरे उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। सकल गुण धाम की वे शंकर हरि ओम। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारो पितवाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुनाथान्वितम्।
अतुलित बलधामं हिम शैलावदेहं तनुजवनं निशानं ज्ञानिनाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पुण्य पावन भूमि को नमन करते हुए अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त महामहिम स्व आत्मस्वरूप सकल चराचर के मानस मर्मय के श्रोता समाज, आप सभी के श्री चरणों में हरिओम मानस परिवार बालवत की ओर से कोटिशः प्रणाम। मंचासी निर्छिर विवेकी परमादरणीय निर्णायक शब्दों के कुशल शिल्पी मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, धर्म मंच के आयोजक समस्त धर्मानुरागी भातृजन, आप सभी के श्री चरणों का हार्दिक अभिवादन। अत्यंत हर्ष का विषय अखिल ब्रह्मांड के नायक विश्वात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप पवित्र पावन धरा में भगवान की अमृतमयी कथा कहने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा स्वर्णिम अवसर सब प्राप्त होता है जब हमारे पूर्व जन्म के पूर्व अर्जित पुण्य का उदय होता है, तब हम सब जनमानस को हरि कथा श्रवण और सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए इस व्यस्त जीवन के कुछ पल को संरक्षित कर तन मन और बुद्धि को एकाग्र कर भगवान की कथा में मन को लगाएं और परम लक्ष्य के पथ को पार करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें, तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ना स्वर है ना सर्ग में, ना लय ना तराना है, बस श्री राम जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, बस श्री राम जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। राम जी राम जी राम जी तेरी सुनिए पुकार, राम जी तेरा करेंगे उद्धार। तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम। राम जी तेरी सुनिए पुकार, राम जी तेरा करेंगे उद्धार। तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, जप ले मनवा राम सिया राम। राम जी राम जी आ आ आ
शंकर हरि ओम। श्रद्धेजनों, श्रीमद् रामचरितमानस पूज्यपाद महाकवि गोस्वामी तुलसी जी द्वारा विरचित है, जिसमें विभिन्न कथानक, विभिन्न आख्यायिका, विभिन्न पात्रों के माध्यम से जीवन दर्शन है। तुलसी जी के समकालीन संतों और विद्वानों ने गोस्वामी जी से पूछा, क्या मानस आपकी रचना है? संत प्रवर गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, यह मेरी रचना नहीं है, यह तो भगवान शिव के अंतःकरण की अभिव्यक्ति है। मानस के प्रथम सोपान बालकांड में वे स्वयं कहते हैं, रचि महेश रिज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, कवित भनित एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। भगवती पार्वती के हृदय में राम तत्व को जानने की, रामचरित्र को जानने की तीव्रतम उत्कंठा पैदा होती है। जैसे बंदऊ पद धरि धर्मी सिरु, विनय करहु कर जोरी, बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। आइए भगवान शिव द्वारा प्रदत्त श्रुति सिद्धांत निचोर में अवगाहन करें और संत प्रवर परम वैष्णव गोस्वामी तुलसी जी की भांति हम भी कह सके, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। श्रद्धेजनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसी सूत्र को संत कबीर जी ने कहा है, पृथ्वी को कागज करूं, लेखनी करूं बनराई, सात समंदर शाही करूं, हरि गुण लिख्यो न जाए। संत कबीर जी कहते हैं, सारी पृथ्वी को अगर मैं कागज बनाऊं, जितने भी वनस्पति हैं कलम बन जाए, सात समंदर शाही हो जाए, तो भी हरि का गुण लिखा नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा तो अनंत है, असीम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि से शारदा उनके गुणों की बखान नहीं कर पाए, तो हम तो एक मंद बुद्धि के, तुच्छ बुद्धि के, अल्प बुद्धि के जीव हैं, भला कैसे कह पाएंगे? केवल कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए आवंटित कथा प्रसंग में अवगाहन करें। बाबा जी द्वारा विरचित श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड, दोहा क्रमांक 34। गोस्वामी जी लिखते हैं, कंदमूल फले सुरसयति, दिए राम कौआ, प्रेम सहित प्रभु खाई, बारंबार बखाई। सज्जनों, प्रस्तुत कथा प्रसंग है अरण्यकांड की। अब जानने का प्रयास करें कि अरण्यकांड क्या है। आप सभी मानस मर्मज्ञ बैठे हुए हैं। अरण्य का अर्थ आप सब जानते हैं, बहुत सरल सा अर्थ। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल, और इस कांड को आश्रम प्रधान कांड भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वन या जंगल ऋषि मुनि साधु संतों का निवासी स्थान है। और सज्जनों, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये तन्मानसा का कांड है। तो आइए हम भी अरण्य कांड में प्रवेश करें। गोस्वामी जी कहते हैं, कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाई, बारंबार बखानी। सबसे पहले हम गोस्वामी जी का विशुद्ध शाब्दिक अर्थ देखें, क्या लिखते हैं ज्यों का त्यों। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। अब सज्जनों, हम जानने का प्रयास करें कि ये कथा, पावन कथा प्रसंग कहाँ पर की कथा प्रसंग है। बाबा जी को इस पंक्ति को क्यों लिखना पड़ा? तो सबसे पहले हम कथा प्रसंग समझने का प्रयास करेंगे। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुरसंतों के हित के लिए परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। इस कारण से अयोध्या के राज्य का परित्याग करके
माता पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वन गमन करते हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वन गमन करते हैं। ऋषि मुनि साधु संतों को सुख पहुंचाते हैं। कुछ समय पश्चात भक्ति शक्ति शांति स्वरूपा सीता मैया का हरण मोह रूपी रावण के द्वारा हो जाता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माँ सीता का अन्वेषण करते हुए, माँ सीता की खोज करते हुए एक दिन जटायु जी का उद्धार करके एक दिन कहाँ पहुंचते हैं? महर्षि मतंग ऋषि की निकटतम शिष्या सबरतन्या भक्तिमती सबरी मैया के आश्रम में पहुंचते हैं। और सज्जनों, जैसे ही सबरी मैया के आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहुंचे, माँ सबरी ने देखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण को, अनायास ही उनके श्रीमुख से निकल गई, क्या मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे राम, मेरे सब कुछ आज मेरे अंगने में आए हुए हैं। सबरी मैया अधीर हो गई सज्जनों, नेत्र सजल हो गए। प्रेम छिपाए ना छिपे जा घट प्रगट होए, जो मुख से कछु ना कहे तो नैन देत है रो। अब देखिए सबरी मैया अधीर हो गई है। प्रेम की पूर्णता अधीरता में है तो विवेक की सार्थकता धैर्य धारण करने में है। और एक बात सज्जनों, हमारे नेत्रों में अश्रु की धारा कब कब बहने लगती है? दो परिस्थिति में विचार कीजिए, कब कब दो परिस्थिति आती है। हमारे नेत्र सजल कब हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा कब बहने लगती है? दो परिस्थिति में। एक परिस्थिति होती है कि हमें अत्यधिक कष्ट होता है, अत्यधिक पीड़ा होती है, मतलब हम सहन नहीं कर पाते, तब हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। और एक परिस्थिति ऐसी होती है सज्जनों, जब हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है, हम अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं, परमानंद में समा जाते हैं। आज परमानंद में समा गई है, परम आनंद, उससे और कोई बड़ा आनंद ही नहीं हो सकता। सबरी मैया ने जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, गुरु मतंग ऋषि के वचन याद आ गए सज्जनों। कौन से वचन? हे सबरी, एक दिन तेरे घर राम आएंगे। और आज सचमुच में यही स्थिति बन गई है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माँ सबरी मैया के आश्रम में आए हुए हैं। सज्जनों, हम सब को भी यही परिस्थिति निर्मित कर देना चाहिए, हम सब जीव को, कि भगवान के पास हमें जाना ना पड़े, भगवान स्वयं हमारे पास चलकर आ जाए। आज भगवान श्री राम सबरी मैया के आश्रम में पधारे हुए हैं। सबरी मैया अधीर हो गई हैं सज्जनों। हम जीव को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति ऐसे करें कि परमात्मा हमारे आंगन तक के चल के आ जाए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं सज्जनों। कबीरा यह जब कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल जो देखे मंडप आज मसाने बीच। संत कबीर जी कहते हैं, कल जिसे मैंने मंडप पे देखा था, आज वही मुझे शमशान में दिखाई देता है। अर्थात जीवन क्षण भंगुर है, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम यहाँ, चिरकाल से रिवाज रहा। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ एक प्यारा सा संत कबीर जी का भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आगे की कथा कहने का प्रयास करेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि
तो सज्जनों, सबरी मैया के आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पधारे हुए हैं। अब जानने का प्रयास करें कि सबरी मैया कौन थी, और उससे पहले हम उनके जो पूर्व जन्म की कथा है बताने का प्रयास करेंगे। सबरी मैया पूर्व जन्म में कौन थी सज्जनों? तो सबरी मैया पूर्व जन्म में महारानी थी, एक राजघराने की महारानी। एक दिन क्या हुआ, माघ के महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लगा। वहां सब साधु संत महात्मा इकट्ठे होते थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे, भजन करते थे, सत्संग करते थे। एक दिन महारानी और राजा और रानी दोनों उस शिविर में गए, और जैसे शिविर में गए तो महारानी ने देखा कि साधु संत बहुत सुंदर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मन विहल हो गया सज्जनों। महारानी सोचने लगी कि काश मुझे भी संतों का संग मिलता, मैं भी सत्संग करती, मैं भी भजन करती। तो एक दिन महारानी ने राजा से कहा, महाराज, क्या मैं भी संतों का संग कर सकती हूँ? क्या मैं भी भजन कर सकती हूँ? मैं सत्संग सुनने जाऊं? राजा ने कहा, रानी, तुम राजमहिषी हो, तुम अन्य स्त्री की भांति, अन्य नारी की भांति तुम सत्संग में नहीं जा सकती, तुम संतों का संग नहीं कर सकती। तो महारानी को बड़ा दुख हुआ सज्जनों। महारानी ने क्या किया, जल में चली गई सरोवर में, और कंठ इतना, मतलब गले इतना जल में खड़ी हो गई और कहे, प्रभु, आत्महत्या करने से जगन्य अपराध कोई नहीं है, आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है प्रभु, पर मैं क्या करूं? ये शरीर को मैं क्यों रखूं, जिस शरीर में ना तो भजन हो सकता है, ना सत्संग हो सकता है? ऐसा शरीर भी क्या काम का, ऐसा तन भी क्या काम का प्रभु? तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आत्महत्या कर रही हूँ, पर एक वरदान आपसे मांगती हूँ प्रभु। तो भगवान ने कहा, कौन सा वरदान? तो कहे, अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति के घर में पैदा कर देना, नीच से नीच जाति के कुल में जन्म दे देना प्रभु, पर मुझे महारानी ना बनाना। और सचमुच में श्रद्धेजनों, जैसे मति वैसी गति, भगवान जीव की अंतिम इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। फिर महारानी का जन्म सबर, राजा सबर के यहाँ हुआ, इसलिए उनका नाम सबरी पड़ा। और भील जाति में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम भीलनी पड़ा। सज्जनों, सबरी मैया का नाम भले ही कोई मत जाने, सबरी मैया का नाम भले ही ना हो, पर सबरी मैया के नाम से भगवान श्री राम को जानते हैं। ये महिमा है सबरी मैया की। और सबरी मैया कौन है, उसका लौकिक परिचय हम जाने तो लौकिक परिचय है, सबर तन्या की पुत्री, सबर राजा की पुत्री, और भील जाति में जन्म हुआ, इसलिए उसको भीलनी कहा गया। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सबरी कौन है? जो संसार से बरी है, जिसके जीवन में इंतजार है, जिसके जीवन में सब्र है, वही सबरी है सज्जनों। सबरी मैया ने पद्म पुराण में कहा गया है कि 10,000 साल तक की इंतजार सबरी मैया ने भगवान की प्रतीक्षा की है, तब आज भगवान उन्हें प्राप्त हुए हैं। और यही कारण है। और एक बात हम बताएं कि मतंग ऋषि जैसे गुरु की प्राप्ति सबरी मैया को कैसे हुई। सबरी मैया बालिका थी सज्जनों,
और पहले बाल विवाह होता था। सबरी मैया ने जैसे ही भगवान की ओर अग्रसर हुई, पूजा पाठ में ध्यान दी, उनका मन भगवान के चरणों में लगा। माता पिता समझ गए ये तो संसार से दूर जा रही है। तो माता पिता ने क्या किया, कुल के अनुरूप वर ढूंढ के उनका विवाह तय किया। और जिस दिन बारात आने वाली थी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबरी मैया को गुरु मतंग ऋषि जैसे गुरु की प्राप्ति कैसी हुई। तो जिस दिन बाराती आने वाली थी, उस दिन माता ने क्या किया, माता का श्रृंगार, सबरी मैया का श्रृंगार माता कर रही थी, बाल सुलझा रही थी। सबरी मैया ने कहा, माँ आज मेरा श्रृंगार क्यों हो रहा है? माता ने कहा, बेटी आज तेरा विवाह है, बाराती आने वाले हैं, और जितने भी एक कक्ष में पशु पक्षी सब बंधे हुए हैं, वो तुम्हारी बारातियों को खिलाने के लिए है। सबरी मैया का हृदय विहल हो गए सज्जनों, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, और सबरी मैया भगते भगते पशु पक्षी को कक्ष से खोल दी, और पशु पक्षियों ने सबरी मैया को वरदान दिया, क्या कि हे सबरी, आज तुमने हमें मुक्त किया है, तो कल तुम्हें भगवान, एक दिन भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। और भक्ति भक्ति सबरी मैया वन की ओर चली गई सज्जनों। वन में गई रोते रोते रात्रि को सबरी मैया, और वृक्ष के नीचे बैठ गई। प्रभु मैं करूं तो करूं क्या? तो एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में गई सबरी माता, और महात्मा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो अपना परिचय बताया, और महात्माओं ने कहा कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, क्योंकि एक तो तुम नारी हो, और दूसरी तुम नीच जाति की हो, हम रखेंगे तो हमारा आश्रम बदनाम हो जाएगा। अब सबरी मैया वहां से रोते रोते आई सज्जनों, और वृक्ष के नीचे में बैठ गई, रोने लगी, प्रभु मैं करूं तो करूं क्या? आकाशवाणी हुई, कहे कि सेवा करो। सबरी मैया कहती, प्रभु मैं सेवा कैसे करूं? घर तो मैं जा नहीं सकती, और महात्माओं के आश्रम में मैं रह नहीं सकती, तो मैं सेवा कैसे करूं प्रभु? तो आकाशवाणी के माध्यम से कहा गया कि जब महात्मा सो जाएंगे, महात्मा आराम करने लग जाएंगे, तब तुम जाना और सेवा करना। तो सबरी मैया क्या करती थी सज्जनों, जैसे ही महात्मा सोते थे, सबरी मैया जाके आश्रम के आंगन को साफ कर देती थी, चौक पुर देती थी, पुष्प बिछा देती थी, और यज्ञ के लिए लकड़ियां लाकर रख देती थी। सुबह उठते महात्मा देखते ब्रह्म मुहूर्त में, ये सेवक कौन है? सेवा दिखती है पर सेवक नहीं दिखता। और आज के जमाने में सज्जनों विचार कीजिए, सेवक भले ही दिखेगा पर सेवा नहीं दिखती, ये स्थिति है आज की। फिर एक दिन सबरी मैया फिर वही पुनः कार्य कर रही थी, तो एक ब्रह्मचारी ने देख लिया, और सबरी मैया को पकड़ के मतंग ऋषि के आश्रम में ले गए। मतंग ऋषि ने देखा, और सबरी मैया से कहने लगे, बेटी तुम कौन हो? सबरी मैया ने अपनी व्यथा सुनाई सज्जनों, और गुरु मतंग ऋषि अपने आश्रम में रख ली। कहे, बेटी अब तुम कहीं नहीं जाओगे, और आज के बाद से तुम कोई कार्य भी नहीं करोगे, और बस राम नाम का जाप करते रहना। तब से सबरी मैया गुरु मतंग ऋषि को सज्जनों अपने गुरु के रूप में वर्ण कर ली, और तब से राम नाम का जाप कर रही है। और सचमुच में श्रद्धेय जनों, हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तो हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान हमें प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। तो आइए एक गुरु का भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात
आगे की कथा कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सज्जनों, आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी
सबरी मैया के आश्रम में पधारे हुए हैं और उनके स्वरूप कैसे हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का स्वरूप कैसे है। तो गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं, सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। भगवान के स्वरूप कैसे हैं, तो कमल के समान नेत्र, विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए हैं। और सुंदर उनका रंग कैसे है, तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम है सांवले रंग और श्री लक्ष्मण जी हैं गोरे रंग। सुंदर पधारे हुए हैं सजनों। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सबरी परी चरण लपटाई। जैसे ही सबरी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा, बार बार चरणों में गिर पड़ी सजनों। कैसे कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करूं तो करूं कैसे, मैं आपके चरण कैसे पखारूं प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो इतनी अनासक्त हूँ कि मेरे पास तो एक भी बर्तन भी नहीं है, एक भी पात्र नहीं है प्रभु। मैं आपके चरण को कैसे धोऊं प्रभु। तो सजनों, सचमुच में सबरी मैया इतनी अनासक्त थी कि एक भी पात्र नहीं, ना एक भी बर्तन नहीं। तो संत जन कहते हैं कि सबरी मैया ने दोनों हाथों की अंजलि बना करके प्रभु के चरणों को अंजलि में रख करके प्रेमाश्रु से चरण धोए। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम मगन मुखवचन न आवा, अधीर हो गई। अब जब अधीर हो जाते हैं ना, तो नेत्र सजल हो जाते हैं, तो मुख से कोई वचन नहीं निकलता। ये स्थिति आज सबरी मैया की बन गई है सज्जनों। और सुंदर चरण धो करके दर्भ के आसन बिछा करके सबरी मैया भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बिठाती हैं। तो हमने कहा था ना कि गोस्वामी जी को इस पंक्ति को क्यों लिखना पड़ा और कहाँ पर की कथा प्रसंग है। तब सबरी मैया सुंदर दर्भ के आसन बिछा करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बिठाती हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। सुंदर वन के कंद मूल और फल। अभी कंद मूल फल क्या है सज्जनों, तो कंद श्रद्धा, मूल विश्वास और फल भक्ति। ये तीनों चीजों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। कौन? सबरी मैया। अब एक कारण और जाने कि सबरी मैया ने कंदमूल फल ही क्यों दिया, और कुछ भी तो दे सकती थी। तो सज्जनों, कंदमूल फल सात्विक आहार है, जो संत होते हैं ना उनका आहार है। आहार शुद्धि सत्य शुद्ध, सत्य शुद्ध ध्रुव स्मृति। मतलब आहार शुद्ध होना चाहिए, और आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से मन भगवान का भजन करता है। इसलिए हम प्रयास ये करें कि हमारा आहार सात्विक हो, शुद्ध हो, शाकाहारी हो। क्योंकि जब जो मांसाहारी होते हैं ना, वो तमोगुण के होते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं ना उनके हृदय में भगवान का वास नहीं होता। इसलिए संत होते हैं, जैसे आप लोग उपवास रहते हैं, व्रत करते हैं, तो आप लोग फलाहारी करते हैं कि नहीं? तो ये सात्विक आहार है। क्योंकि जब हम सात्विक आहार करेंगे तो मन हमारा भगवान में लगेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिनका हृदय पवित्र होता है उनके हृदय में भगवान का वास होता है सज्जनों। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सबरी मैया ने अत्यंत सुंदर स्वादिष्ट कंदमूल फल, रसीले फल भोग लगाते हैं, और भगवान केवल खाते ही नहीं, उन्हें बारंबार उनकी प्रशंसा करते हैं सबरी मैया। और कहा गया है कि सबरी मैया ने, अगर सबरी प्रसंग में हम
पेड़ का उल्लेख ना करें तो आप कहेंगे कि ये क्या सबरी प्रसंग है, इसलिए कहना पड़ता है सज्जनों। परंतु गोस्वामी जी मर्यादा प्रिय कवि हैं, गोस्वामी जी ने उल्लेख नहीं किया है, पर पेड़ भी तो फल ही है ना, मान लेते हैं। सबरी मैया ने सुंदर चक चक के पेड़े खिलाए, ये प्रेम का प्रतीक है सज्जनों। और सबरी मैया जब कंद मूल फल समर्पित करती हैं और भगवान सुंदर उसे ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात क्या होता है, आगे पानी जोरी आगे भैठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है सज्जनों भगवान श्री राम के समक्ष सबरी मैया, और कहते हैं प्रभु मैं आपकी स्तुति करूं तो करूं कैसे प्रभु, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आपकी स्तुति भला कैसे कर सकती हूँ प्रभु। तो सज्जनों भगवान राम ने क्या कहा, हे सबरी कोई बात नहीं, आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम गुरु वशिष्ठ जी के पास पढ़े हैं, हम करेंगे आपकी स्तुति। अब देखिए आज भक्ति में इतनी शक्ति है सज्जनों कि भगवान आज मजबूर हो जाते हैं भक्ति करने के लिए, बताइए। और क्या कहते हैं, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। सबरी मैया कहती प्रभु मैं तो अधम से भी अधम, अधम से भी अधम नारी हूँ, तो मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकूंगी प्रभु। अधम ते अधम अर्थात जिस प्रकार से ब्राह्मण की स्त्रियां से अधम क्षत्रिय स्त्रियां होती हैं, क्षत्रिय स्त्रियां से अधम वैश्य की स्त्रियां अधम होती हैं, वैश्य की स्त्रियां से अधम शूद्र की स्त्रियां होती हैं। तो सबरी मैया कहती प्रभु मैं तो इन सब से भी अधम हूँ, तो मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी प्रभु। तब गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं सज्जनों, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। भगवान श्री राम ने कहा कि हे सबरी मैं एक ही नाता को मानता हूं, कौन से नाता को, भक्ति को। और इस पंक्ति में देखिए, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भामिनी शब्द का अर्थ हम जानने का प्रयास करें। भामिनी का अर्थ होता है एक तेजवान सुंदर स्त्री, और इस शब्द का उपयोग भगवान श्री राम श्री सीता जी के लिए करती थी सज्जनों। अब बताइए यहाँ पर इस कथा प्रसंग में सबरी मैया के लिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। भामिनी शब्द कह करके श्री राम जी पुकार रहे हैं। अब हमने पहले ही कहा है कि भामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। अब विचार कीजिए सज्जनों कि सबरी मैया क्या सचमुच में सुंदर थी शरीर सौंदर्य से? बिल्कुल नहीं। वृद्धा अवस्था, बाल पके हुए, चेहरे पर झुर्रियां, शरीर सौंदर्य से बिल्कुल सुंदर नहीं थी सज्जनों। पर सुंदर क्या था? सुंदर उनका मन था सज्जनों। नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुण गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। मनुष्य का आभूषण रूप तो है, पर रूप की सार्थकता कब है? जब उसमें गुण हो। और गुण की सार्थकता कब है? जब उसमें ज्ञान हो। और ज्ञान की सार्थकता कब है? जब उसमें क्षमा का भाव हो। और ये इतने जितने भी गुण हैं वो सब सबरी मैया में है सज्जनों। और वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि सबरी मैया अनपढ़ अशिक्षित नहीं थी, वो त्रिकालज्ञ थी सज्जनों। अनेक सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। ये सबरी मैया है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सबरी, मैं एक ही नाता को मानता हूँ। कौन से नाता? भक्ति के नाता को मानता हूँ। और सचमुच में सज्जनों भगवान के लिए ना कोई जाति पाति धनवान की आवश्यकता नहीं है।
और एक बात और याद रखिएगा, भगवान किनके यहाँ जाते हैं? जो रुपये पैसे से धनवान है उनके यहाँ नहीं जाते सज्जनों, याद कीजिए। जो दिल के धनवान होते हैं, हृदय के धनवान होते हैं, उनके यहाँ प्रभु जाते हैं। जैसे मांगी नाव न केवट आना, केवट प्रसंग में देखिए भगवान श्री राम केवट के पास गए। अहिल्योद्धार में देखिए गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कृपा करने के लिए चले गए। और आज भगवान श्याम और लक्ष्मण जी कहाँ आए हैं? सबरी मैया के आश्रम में सजनों। तो भगवान कहते हैं कि मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल भक्ति के नाता को मानता। अब भक्ति क्या है जानने का प्रयास करें। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, थोड़ा शब्द कठिन जरूर है पर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि भक्ति क्या है। परमात्मा के चरणों में प्रेम ही भक्ति है सज्जनों। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, शह पुराण रक्ति ईश्वरी। अपने स्वामी इष्ट भगवान और गुरु के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य अनुराग, अनन्य प्रीति ही भक्ति है। जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों में मैं कौन हूँ, इस बोध का नाम ही भक्ति है। स्वयं से सम्यक भली भांति परिचित होने की कला ही भक्ति है। निराभिमानता, अहम शून्य बोध ही भक्ति है। अब देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ, इस बोध का नाम ही भक्ति है। सचमुच में हम जान जाए कि हम कौन हैं। हमसे आपसे अगर कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो हम अपना सांसारिक परिचय बताते हैं सज्जनों। नाते रिश्तेदारी के आधार पर हम अपना परिचय बताते हैं। मैं फलाना का माता हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, नाना प्रकार के हम सांसारिक अपना परिचय बताते हैं। पर सचमुच में है हम कौन, हम उसको जानेंगे ना तो वो भक्ति है। मतलब हम हैं कौन? तो गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के अंश हैं सज्जनों। अब यहाँ पर भी प्रश्न उपस्थित होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम ईश्वर के अंश हुए कैसे? तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबसे पहले आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से सुख, फिर हमें जीवन मिला। अब बताइए हम ईश्वर के अंश हुए कि नहीं सज्जनों? सूत ही कपड़ा है, सूत ही कपड़ा है और सोना ही गहना है, मिट्टी ही बर्तन है और संसार ही परमात्मा है सज्जनों। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो ही जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी। गोस्वामी जी कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा एक है सज्जनों। प्रभु प्रेम रूप है, प्रेम का सागर है और आत्मा उस सागर की बूंद है। लहरें ना होती तो समुद्र ना होता, मिट्टी ना होते तो मकान ना होते और प्रेम ना होते तो परमात्मा ना होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे हो ही मैं जाना। हम सबके जीवन में भी सज्जनों सबरी मैया जैसे हमारे हृदय में भक्ति आ जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन प्राप्त हुआ है। मानस के उत्तरकांड में पक्षीराज गरुड़ जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं महात्मा काकभूषुंडी जी से। कहे, प्रभु सबसे पहले मुझे यह बताने का प्रयास करें कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? महात्मा काकभूषुंडी जी कहे, सबसे दुर्लभ शरीर है मानव का शरीर। इस शरीर को पाने के लिए चर और अचर जीव भी याचना करते हैं। यह शरीर नर नारायणी देह है। इस शरीर में स्वयं परमात्मा का वास होता है। मानव जन्म का उद्देश्य भी तो यही है, परमात्मा की प्राप्ति। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि परमात्मा की प्राप्ति हो तो हो कैसे? तो गुरु की चरण रज की सेवा करने से, सत्संग से और भजन से। तो आइए हम भी एक अम्बे मैया का भजन प्रस्तुत करें।
तत्पश्चात आगे की कथा कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी आए तेरे दर पे माँ, आए तेरे दर पे
सज्जनों, भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं केवल एक ही नाता को मानता हूँ, अर्थात भक्ति के नाता को मानता हूँ। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम सबरी मैया को उपदेश देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं सज्जनों। कहते हैं कि हे सबरी, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, और कहते हैं कि तू सावधान होकर सुन। सज्जनों, सबरी मैया तो सब चीज में पूरे भक्ति में, नवधा भक्ति के सभी जितने भी भक्ति हैं वो परिपूर्ण है। पर यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सावधान होकर सुन। हम जनमानस को बताना चाहते हैं कि कथा हमें मन लगा करके सुनना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अभी कथा सुन रहे हैं ना, भगवान की कथा, तो कथा मन लगा करके सुनना चाहिए। और केवल मन लगा करके सुनना ही नहीं, उसे बुद्धि से समझना भी है। और केवल बुद्धि से समझना ही नहीं सज्जनों, उसे जीवन में उतारना भी है, तभी राम कथा की सार्थकता है। तो भगवान श्री राम सबरी मैया से कहते हैं कि हे सबरी, तू सावधान होकर सुन। और आगे कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति का निरूपण करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सबरी, मेरी प्रथम भक्ति, प्रथम अंग, प्रथम नींव, प्रथम सोपान सत्संग है। अब भक्ति की प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान, प्रथम अंग सत्संग कैसे हुआ सज्जनों? तो बहुत सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले सत्संग क्या है? सत्संग दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संग। सत अर्थात सत्य, संग अर्थात संगति। सत्य की संगति ही सत्संग है। और सत्संग का कोई स्थान नहीं होता सज्जनों। जहाँ सत्य है, आनंद है, वही सत्संग स्थल है। सत्संग अर्थात संतों का संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती सज्जनों। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। और जब तक हम सत्संग का पान नहीं करेंगे, तब तक से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कैसे? अब प्रथम सीढ़ी क्यों कहा गया है, तो दृष्टांत के माध्यम से बहुत जल्द संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्यालय जाते ही उसका मन विद्या अध्ययन की ओर चला जाता है, खिलाड़ी खेल के मैदान में जाते ही खेल की ओर अग्रसर हो जाता है। चंदन वृक्ष के पास जाने से अनायास खुशबू की प्राप्ति होती है। वैसे ही सज्जनों, जैसे ही हम सत्संग स्थल पर जाते हैं ना, प्रभु भक्ति का एक छोटा सा पौधा विकसित होता है और वही पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। अर्थात शुरुआत बहुत छोटी होती है और उसका परिणाम बड़ा उत्तम होता है। तो आप एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य याद हो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे को न अपराध सदे जनों। सबरी मैया को भक्ति का निरूपण करते हैं भगवान श्री राम। इनमें से एक भी भक्ति को हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हम धन्य हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। पुनरपि जननी पुनरपि जननम, पुनरपि जननी पुनरपि जननम, पुनरपि मृत्युशयनम। तो सज्जनों, भवसागर से पार करने का एक ही उपाय है भक्ति। तेसामना पुनरावृत्ति, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और भवसागर को पार कर जाएंगे। तो आइए एक अंतिम भजन प्रस्तुत करें भाग के रूप में। तत्पश्चात आप सभी के युगल श्री चरणों को प्रणाम करते हुए विदा चाहेंगे।
के फगुन वारे